नमस्कार, जनादेश के खास प्रोग्राम शख्सियत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। वैसे ये कहने में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि भारत की महिलाएं देश के हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। भारतीय महिलाओं की काबिलियत का डंका देश विदेश तक गूंज रहा है, चाहे वो भारत की कोई एथलीट हो या फिर कोई अभिनेत्री या महिला डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेस वुमेन अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। इन्हीं में से एक महिला का नाम है इन दिनों खूब चर्चा में है, वो है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर एक बिजनेस वुमेन है जिनकी कंपनी इन दिनों देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई है। खुद फाल्गुनी नायर देश की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल हो चुकी हैं। उनकी कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि फाल्गुनी सेल्फ मेड महिला अरबपति है। फाल्गुनी ने विरासत में मिली किसी भी कंपनी या माता पिता के पैसों के बलबूते पर अपना ये मुकाम नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखी है। आज फाल्गुनी नायर का नाम हर कोई जानता है। घर घर में भले ही आम साधारण महिला उन्हें नहीं जानती हो, लेकिन उनकी कंपनी और प्रोडक्ट्स को जरूर जानती होंगी और इस्तेमाल भी करती होंगी। चलिए जानते हैं कौन है फाल्गुनी नायर, कैसी है फाल्गुनी नायर के संघर्ष की कहानी। फाल्गुनी नायर एक भारतीय महिला उद्यमी और एंटरप्रेन्योर है। फाल्गुनी नायर भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन फैशन और लाइफस्टाइल पोर्टल में से एक मानी जाने वाली कंपनी नायका के स्थापक है। 20 साल तक कोटक महिंद्रा में काम करने के बाद उन्होंने जब कंपनी छोड़ा है तो उनके मन में अपनी खुद की एक कंपनियां स्थापित करने का विचार आया और उस समय उनकी उम्र 50 साल की थी। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट के बारे में प्लान करते हैं, उस उम्र में उन्होंने बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया। दिन रात कड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी खुद की सौंदर्य प्रसाधन कंपनी नायका को मशहूर ब्रांड बनाया। फाल्गुनी नायर का जन्म 19 फरवरी 1963 को महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिताजी की खुद की एक बियरिंग कंपनी थी। उनके पिता एक सफल बिजनेसमैन थे, इसलिए बिजनेस उन्हें विरासत में मिली थी। फाल्गुनी नायर ने कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी में लगातार 18 वर्ष तक निवेश बैंक से लेकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्य किया, लेकिन वो अपने काम से खुश नहीं थी। उनके अंदर कुछ अलग करने की इच्छा और सपने थे, जिसके कारण 2012 में उन्होंने कंपनी छोड़ दी और अपनी खुद की ई कॉमर्स कंपनी नायका की स्थापना की, जो विशेष तौर पर कॉस्मेटिक चीजों के लिए जानी जाती है। शुरुआत के दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा क्योंकि उस समय ऑनलाइन का उतना प्रचलन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनकी कंपनी एक ग्लोबल ब्रांड बन गई। आज की तारीख में उनके ऑनलाइन पोर्टल पर सभी कंपनियों के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। आज के समय में देश के कई जगह नायका के स्टोर्स खुल चुके हैं। फोर्ब्स की जानकारी के अनुसार नायका.com की वेबसाइट ऐप्स बनाया गया है। एक अनुमान के मुताबिक उनके वेबसाइट पर प्रत्येक दिन 45 मिलियन लोग विजिट करते हैं। नायका.com ने अपने व्यापार ज्यादा विस्तारित करने के लिए हर्ष मारीवाला, सुनील मुंजाल, जिया मोदी, टीवीएस श्रीराम ग्रोथ फंड, मैक्स ग्रुप और टीपीजी ग्रोथ जैसे कंपनियों से पैसे लिए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के एक स्थानीय स्कूल द न्यू एरा स्कूल से पूरी हुई। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद फाल्गुनी नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद
से प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त किया। फाल्गुनी नायर के पति का नाम संजय नायर है, जो वर्तमान में वैश्विक निवेश फर्म KKR ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR इंडिया कंपनी में CIO के पद पर काम कर रहे हैं। फाल्गुनी नायर की मुलाकात संजय नायर से पढ़ाई के समय IIM अहमदाबाद में हुआ था, जिसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। वर्ष 1985 में जब उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर ली तो उसके 2 साल बाद यानी 1987 में उन्होंने शादी कर ली। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1985 में AF फर्ग्यूसन एंड को नाम की कंपनी से अपने करियर की शुरुआत उन्होंने किया। इस कंपनी में वे बतौर प्रबंधक के रूप में जुड़ी। लगभग 8 साल तक इस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने वर्ष 1993 में फाल्गुनी नायर कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जुड़ गई। वर्ष 2005 में उन्हें कोटक महिंद्रा बैंक का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया। वर्ष 2005 से 2012 तक फाल्गुनी नायर ने एक कोटक महिंद्रा ग्रुप के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर का पद का उन्होंने संभाला। लगभग 19 वर्ष तक कोटक महिंद्रा ग्रुप के लिए काम करने के बाद 2012 में उन्होंने कोटक महिंद्रा कंपनी को छोड़ दिया और अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करने का उन्होंने फैसला किया। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की ई-कॉमर्स कंपनी नायका की स्थापना की, लेकिन उन्हें काफी संघर्ष और परेशानी का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय ऑनलाइन का प्रचलन उतना अधिक नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें अपने कंपनी को चलाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने मेहनत और संघर्ष के बल पर उन्हें अपनी कंपनी को मशहूर ब्रांड बनाया। फाल्गुनी नायर ने इस बात को परख लिया था कि आने वाले समय ऑनलाइन का होने वाला है। यही वजह है कि उन्होंने कॉस्मेटिक आइटम्स को ऑनलाइन बेचने का फैसला किया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि भारत में महिलाएं सजना और संवरना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और उन्होंने इस चीज को बखूबी समझा और उसे ध्यान में रखते हुए अपनी कॉस्मेटिक कंपनी वर्ष 2012 में फाल्गुनी नायर ने ई-कॉमर्स कंपनी नायका की स्थापना कर दी। नायका एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सुर्खियों में रहने वाली महिला। शुरुआती दिनों में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसमें ऑनलाइन का उतना क्रेज नहीं था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार काम और प्रयास करती रही थी, जिसके बाद कंपनी को आर्थिक मदद मिलना शुरू हो गया। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कटरीना कैफ और आलिया भट्ट भी इस कंपनी में पैसे निवेश किए। आज नायका 2545 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ा रही है। अगस्त 2021 को नायका ने सेबी के साथ IPO पेपर्स दाखिल किया गया। इस IPO में 525 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर शामिल किए गए, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर मार्केट में सूचीबद्ध किया गया। नवंबर 2021 में नायका के IPO को लॉन्च कर दिया गया। नायका के IPO लॉन्च के बाद उनके फार्म में तेजी के साथ ग्रो देखी गई, जब उन्होंने 10 नवंबर 2021 को ट्रेडिंग शुरू की। उसके बाद फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई। अगर हम उनके कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो उनके पास 7.4 अरब डॉलर है। इसके अलावा फाल्गुनी नायर दुनिया की 17वें नंबर की अमीर अरबपति महिला उद्यमी है। तो आज के शख्सियत के प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, यानी कि फाल्गुनी नायर की संघर्ष की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे यही समय पर एक और नई शख्सियत की कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश। नमस्कार।